Hello everyone, in this video we are going to discuss about the punishments of theft. लास्ट लेक्चर्स में हमने असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ थेफ्ट डिस्कस किया, एक्सप्लेनेशंस डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी पर्सन थेफ्ट कमिट करता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो 303 क्लॉज 2 सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी पर्सन थेफ्ट कमिट करता है तो उसकी पनिशमेंट 3 इयर्स होगी। अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल पहले उसने थेफ्ट की, वो कन्विक्टेड हुआ, उसके बाद फिर उसको थेफ्ट के लिए अगर कन्विक्ट किया जाएगा सेकंड टाइम, जो उसकी पनिशमेंट होगी वो थोड़ी रिग्रेस हो जाएगी। दैट शुड नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। और 303 क्लॉज 2 ये भी कहता है कि अगर किसी भी पर्सन ने थेफ्ट कमिट की ऑफ एनी अमाउंट विच इज़ लेस देन 5000, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी जो वैल्यू है 5000 से कम है, तो अगर वो उसको रिस्टोर कर देता है, वापस कर देता है, ठीक है, तो उसको जो पनिशमेंट है सिर्फ कम्युनिटी सर्विस तक ही सीमित रह जाएगी, क्योंकि एक तो वो अमाउंट कम थी और एक उसने उस अमाउंट को रिस्टोर भी कर दिया, वापस भी कर दिया। तो कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट एक न्यूली एडेड पनिशमेंट है बीएनएस में। उसका क्या मतलब होता है कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट का, कि फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स, हम उसको ये बोल सकते हैं कि आप किसी भी मतलब टाउन्स में या किसी भी जगह पे प्लांट्स लगा सकते हो, या कोई भी सर्विस जो भी कम्युनिटी के लिए चल सकती है, तो वैसी वाली सर्विस उसको पनिशमेंट के तौर पे दी जा सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 303 सेक्शन। अब 305 सेक्शन में ये कहता है कि अगर जो थेफ्ट है वो कमिट होती है किसी ड्वेलिंग हाउस में, ठीक है, जहाँ पे पर्सन्स रिजाइड करते हैं या जहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी होती है, अगर तो वो केस हो। सेकंड है कोई भी थेफ्ट कमिट हो जाए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, वो ट्रांसपोर्टेशन चाहे तो कोई गुड्स कैरी करने के लिए हो, चाहे कोई पैसेंजर्स कैरी करने के लिए हो, या फिर किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में से हम कोई भी गुड्स को की चोरी कर लें वो। या फोर्थ केस है कि अगर कोई भी आइडल या कोई आइकन प्लेस ऑफ वर्शिप से कोई थेफ्ट हो जाए वो, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, कोई लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, तो इन सारे केसेस में अगर थेफ्ट कमिट की जाती है तो अकॉर्डिंग टू 305 जो पनिशमेंट होगी वो 7 इयर्स होगी। सिमिलरली सेक्शन 306 क्या पनिशमेंट प्रोवाइड करता है कि अगर जो चोरी है वो किसी भी क्लर्क या सर्वेंट ने की है, क्योंकि उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो अगर वो चोरी करता है तो उसकी पनिशमेंट भी 7 इयर्स होगी। और जो लास्ट है, अगर कोई भी 307 सेक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हम थेफ्ट कमिट करते हैं पहले ये प्रेपरेशन करके कि अगर थेफ्ट कमिट करते टाइम या थेफ्ट कमिट करके भागने के टाइम, या कोई भी चीज़ जो हमने थेफ्ट से ली है उसको संभालने के लिए अगर हमें किसी को की डेथ करनी पड़ जाए, किसी को हर्ट कॉज करना पड़ जाए, ठीक है, या किसी को डराना पड़ जाए, तो वो हम कर सके। फॉर एग्जांपल हम अपने साथ एक नाइफ लेके जाएं या हम अपने साथ पिस्टल लेके जाएं, तो उन केसेस में अगर हम प्रेपरेशन करके आते हैं थेफ्ट करने के लिए, थेफ्ट करके भागने के लिए, या किसी भी चीज़ को रिस्टोर करने के लिए, रखने के लिए, जो भी हमने थेफ्ट में वो चीज़ ली है, तो उन सारे केसेस में जो पनिशमेंट होगी दैट वुड बी 10 इयर्स। लेकिन दैट इज़ जस्ट प्रेपरेशन, क्योंकि अगर वो पर्सन हार्म कर देता है या अगर वो पर्सन किल कर देता है या फिर नाइफ के साथ वो किसी को हार्म कर देता है, तो उस केस में वो रॉबरी का केस बन जाएगा। लेकिन जो सेक्शन 307 बोल रहा है दैट इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रेपरेशन, और प्रेपरेशन स्टेज पे ही उसकी पनिशमेंट जो है 10 इयर्स हो जाएगी। सो आई होप इसके साथ हमारा जो थेफ्ट का पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे सेक्शंस क्लियर हो गए हैं। अगर कोई भी डिस्कस करने वाला सेक्शन आपको लगता है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।